नमस्कार। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर 20 थरवियो बीके बीकानेर। वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और राव बीका के द्वारा बीकानेर नगर के स्थापना 539वें स्थापना दिवस पर बीकानेर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति और NLJCF के द्वारा 3 दिनों का कार्यक्रम शुरू रहा है। हम अभी हैं जिला उद्योग संघ सभागार में, जहां पर अभी थोड़ी ही देर में हम शुरू करने जा रहे हैं यूथ आइकन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनके साथ साथ कल यानी कि 18 अप्रैल को एक परिचर्चा का विशेष आयोजन होगा। उसके बाद 19 अप्रैल को पूरा बीकानेर सजेगा। तो आइए लिए चलते हैं आपको यूथ आइकन अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समारोह। थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए। हाँ, मतलब कार्यक्रम तो रखवा लेते। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन। जागरूक देश, आलीजा लोगों का शहर, हजार हवेलियों का शहर और न जाने कितने कितने नाम इस नगर को जिस तरीके से समझा गया दिया है। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर 20 थरवियो बीके बीकानेर। तो दोहा है कि जब हम इस नगर की बात करते हैं तब केवल एक शहर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं यहाँ दूर तक फैला जो एक रेत का समंदर है उसकी बात करते हैं। यहाँ शहर की गलियाँ, सहन, यहाँ के पर्व त्योहार, यहाँ के लोग। क्योंकि कोई जमीन का टुकड़ा किसी नगर की पहचान होते हैं उस नगर के नागरिक। इस नगर को वक्त के साथ हर कालखंड में प्रौढ़ता लेकर के और बुजुर्गियत के आगोश में समेटने तक जोश, जुनून और अनुभव, या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ हम इनसे मिले, हमने इनके पिछले 10-12 वर्षों से करवा रहे हैं किया जाए। आप यकीन मानिए, विश्राम मीना जी की सहजता, क्यों आपका ये अध्यक्ष बन जाऊं, मुझे क्या करना है, मैं सच बता रहा हूं, उसी सहजता से आपने हमें निर्देशित भी किया, मार्गदर्शन भी दिया। मैं चाहूँ इस पूरे सभागार में यूँ तो हमने 20 आयोजन किए होंगे, लेकिन नगर स्थापना को लेकर के जब आए, यहाँ के रसोईले, यहाँ का अपनत्व, यहाँ का भाईचारा और यहाँ के वे लोग जिन्होंने 7 समंदर पार बीकानेर को हमेशा ही गर्वित किया, उसका गौरव बढ़ाया। और यही वजह है कि 500 से अधिक वर्षों के सुनहरे इतिहास को आज एक बार फिर हम उन पलों के साथ मना रहे हैं जिन्होंने इस शहर की आभा को, इस शहर के गौरव को और ऊंचा किया हो, उसकी आभा में और चमक पैदा की हो। जो काशी कहते हैं, धर्म नगरी कहते हैं, धोरों की धरती कहते हैं, प्यार और अपनत्व की नगरी कहते हैं, जाति रातों का शहर कहते हैं। अनेक नाम अगर किसी शहर के हैं तो वो हमारे बीकानेर शहर के हैं। आपकी तालियां शायद इस बात को सही साबित भी करेंगी। जब आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि भी कहें और हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर बीकानेर विश्राम मीना साहब, जयसलाल जी दागा साहब, सम्माननीय DP बचीज साहब, कन्हैयालाल जी बोथरा, निर्मल कामरा साहब, चाहे ग्रीन सिटी की बात करें, चाहे बाबा प्लीज की बात करें, और एक बहुत ही शालीन और सौम्य स्वभाव के साथ भी, जितना उनका नाम है निर्मल, एक बार इसको अगर बंद करने साथ भाई पीछे जो कभी कभी ये फोटो के लिए काफी बाधक हो जाता है, हालांकि जरूरी भी है। इस शहर के लिए और मेरे हिसाब से ऐसा पहला ही शहर है जिसकी बर्थडे मनाने के लिए
बहुत सी संस्थाएं और इस तरह माध्यम डीपी बच्ची के साथ है, लेकिन हम सब मिलकर प्रशांत मीना साहब का यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई अनिल जोशी से, जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और भारतीय तीरंदाजी की बनकर आए हैं। तो एक जोरदार तालियां हमारे इस माटी के सपोर्ट के लिए भी, जिन्हें हम इस समय भाई ज्योति प्रकाश और अनिल जोशी जी अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत प्रमोद जी और भाई राजेश अग्रवाल जी। तुरंत दान महादान वाले हैं, हम देखते ही हमने आपको बुला लिया, लेकिन ये आपने हमारे आग्रह की रक्षा की। रोल में दिखाई दे रहे हैं, लगता है इनको भी यूथ आइकन देना पड़ेगा। भाई उपेंद्र मिश्रा जी और ज्योति जी मिलकर हैं। बीपी बच्ची जी के लिए इस बार ये भी तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने अभी 3 दिवसीय ये कार्यक्रम बीकानेर नगर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी को बीकानेर नगर स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। और आज इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि बीकानेर की पहली पंक्ति के लोग हैं। और यह भी कहना चाहूँगा कि बीकानेर नगर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले उन तमाम कार्यक्रमों में बीकानेर का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और वो कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि इस आयोजन कमेटी के अध्यक्ष बीकानेर और उसके साथ 4 जिलों के सबसे बड़े अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चस्थ अधिकारी आदरणीय डिविजनल कमिश्नर विश्राम मीना जी हैं। पर ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम हो रहा है, सर्वप्रथम तो मैं हमारे संवाद मुद्दे को अपने हाथ में लिया। बीकानेर स्थापना दिवस पर अपने को कुछ संकल्प भी करना है। मैं आपको बता दूं कि बीकानेर की मिट्टी में हर चीज की पैदा होती है, परंतु जो चीजें हमें पहले मिलनी चाहिए, हम लोग संतोषी लोग हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, जैसे ड्राईपोर्ट है, हवाई सेवा का विस्तार है, गैस पाइपलाइन हमें मंजूर तो हो गई, कुछ काम हो रहा भी है। बीकानेर की स्थापना के बारे में बहुत कुछ कहा गया और बीकानेर के बारे में कहते कहते हम लोग वास्तव में
कई घंटों तक इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में साक्षी बना हूँ और वर्षों बाद आखा तीज पर मुझे बीकानेर रहने का सौभाग्य मिला तो नगर स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। मैं आजकल रहता तो जयपुर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि निश्चित तौर पे एक बात तो सच है कि जब कभी भी RJ07 कहीं देश भर में दिखती है या कहीं जयपुर की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखती है तो एक रोमांच हो जाता है मन में कि ये बंदा तो बीकानेर का है। जब कहीं पर बीकानेर मिष्ठान भंडार लिखा दिखता है, जब कहां पर बीकानेर भोजनालय, बीकानेर रेस्टोरेंट, बीकानेर शब्द जब बीकानेर से बाहर देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है तो एक जो रोमांच और रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं, वास्तव में यह है एक बीकानेरी होने का गौरव। तो लंबो जीतो जागतो शहर बनारस रे बाद काफी जनजीवन में जैसे बीकानेरी कई विशेषताएं लगातार चाल रही बताएं, आगे भी कहीं ना कैसे हमारे हिसाब से फक्कड़ शब्द अगर आप लोग समझो तो बीकानेर में अच्छी तरह से और बीकानेरियत में अच्छी तरीके से डिफाइन कर सके। दुनिया में ठेंगे पर हो सकता है कहीं भी हो, बाकी मैं बीकानेर, जिंदगी है बीकानेर में। कई बार क्या है कि दुनिया जान में घुमा तो एकेडमिशियन आप पैसा तो इतना होगा नहीं, पर सरकारी खर्चे पर साधन भी कहीं मिल जाए, आसपास कई पैसे वाला मिल जाए, कोई शेयर की बातें करे, कोई प्रॉपर्टी की बातें करे। मैं खाली एक तो बोलूँ कि मैं दमानेर चौक में के दमानी हमारे पड़ोस में में क्या है कि भले ही मैं के वैसा तो कोई लंबा चौड़ा रिश्ता हो नहीं, पर वो तो फैक्ट है कि दमानी चौक में मैं भी रहूँ, कुछ नहीं मकान भी इतने में अगले दिन में आए कि गुब्बारा जी पहले वो कहता है और वो जी को आनंद नहीं, कोई फर्जी में फूल रहे थोड़ी सी सुई चुबानी है वो पता को नहीं। ये बीकानेरी में बीकानेरी की एक कोई विशेषता है काबिलियत से उठ सके, जिसकी सामाजिकता है, जिसकी सरकारी पारंपरिकता है, पर फिर भी ठीक है, जिसको आनंद ये बीकानेरियत में है वो आखिर में फिर वही है कि दुनिया कटे भी रहे अपना मस्त। स्थापना दिवस की इस पूर्व संध्या पर आयोजित यूथ आइकॉन अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के इस अवसर पर समस्त बीकानेर शहर के सभी प्रबुद्ध महानुभाव, मातृशक्ति के रूप में विराजमान सभी महिला वृंद और विभिन्न क्षेत्रों से पधारी हुई सभी प्रतिभाएं, बहुत सारी बात निश्चित रूप से स्टेज पर आपने बहुत देर से हम सब सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो शहर है ये एक तरीके से ऐतिहासिक जो कल्चरल हेरिटेज, जो सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ की रिवाज, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का बोलचाल वो बहुत ही विशिष्ट और अनूठा है। ये शहर निश्चित रूप से अपनी परंपराओं के साथ में आधुनिकता के परिवेश में भी ढलता जा रहा है और बहुत ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बीकानेर की प्रतिभाओं ने अपना नाम दर्ज नहीं कराया हो। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि ये शहर इसी तरीके से प्रगति और तरक्की की राह अपनाएं। आप सभी को नगर स्थापना की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से ये शहर समृद्धि की विरासत को आगे बढ़ाता रहे। आप सभी इस शहर की समृद्धि में अपना योगदान दें, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
लोक संघ के सभागार में। पचीसा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी इस जीत को जबरदस्त आशीर्वाद मिला है, इस प्रचंड जीत को ग्रहण करने के लिए थैंक यू सो मच। नतमल जी पुरोहित के बाद जल्दबाजी होगी, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच में रहे जो जीवन करें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब आपने को 25 जी भी उतना ही तो उससे मार्गदर्शन करो। पिताजी ने 1931 में इस बीकानेर शहर में इनकी आजादी से एक बीकानेर की सुपर स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर है, लेकिन वे खड़ी होने से मतलब समझ आइए कि सबसे दर्जन क्या चीज है। और उनकी वर्तमान पीढ़ी हमारे डॉक्टर प्रकाश हर्ष भी हैं जो वहीं पर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सचदेवा साहब जिसे कहते हैं सचदेव, ये तो सच के देव हैं जिन्हें हम सचदेवा करते हैं। चमत्कार कर रहे हैं आदरणीय बीसी साहब, पचीसा साहब, निर्मल कामरा जी, सुमंत व्यास जी। इनके बाद में उस सगालियों से हम अभिनंदन करें कि जब वे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये इसका समझना थोड़ा कम आया। ये गले कैसे मिला बहुत अलग अंदाज में। पचीसा जी शेर तो करो, बात है अंदर की बात है। उमाकांत जी का अभिनंदन करके पूरा आज हिंदी साहित्य जब पैटर्न विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आप बने हैं, जैसे इन्होंने बताया कि दमनी चौक जो हमारे एक हेरिटेज चौक है जहाँ की छतरी बीकानेर से निकलकर छतरी वाला पाटा शायद बीकानेर में एक ही है, और वो समझिए हालांकि अभी आप पढ़ रहे हैं कि आज से तो ऑडिबल शुरू हो गया है। और जब भी पदेन जिम्मेदारियां इनको मिली इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। ये मैं इस मंच से कह रहा हूँ। बेदाग काम करते थे दीपक बंसल जी जो काम किया, और सुजान रंग राजस्थानी तीजी चाप, ये ऐसी काल्पनिक कृतियां हैं। इसके अलावा आपने मोटिवेशनल बुक नास्तिक और आस्तिक बने वास्तविक कविता और कहानी की कृतियों को प्रकाशित होने में जो काम किया है कि अनूठी अवधारणा अपने पारिवारिक वाणी के गुरु 18,000 से अधिक गांवों में 20 लाख परिवारों के लिए आपने जो शिक्षकों विद्यार्थियों की भागीदारी में 50 लाख इस समय भाई गोपाल मिश्रा को ब्रांड एम्बेसडर, और देखिए पहले नीरज के पवन जी थे, अभी तो डिवीजन कमिश्नर विश्राम भी है। विशाल जी सही कह रहा हूँ ना या प्रमोद जी बताएंगे? ऑलराइट, किसान जी बैठे हैं ना, किसान जी साथ आते हैं चले अगर ये कोई ये रमेश जी की विशेषता है, झटके मोती फूल है। थैंक यू। अनेक पदों पर हाँ मैं हम भी बता दें, डोडिया जी बहुत ही काबिल अधिकारी हैं और बहुत ही, ये जो जा रहे हैं वो बैठ जाए। राजेश डोडिया जी के बाद जिन्होंने पूरे राजस्थान में देश में पहली बार एक मॉडल प्रस्तुत किया पशु प्रसार का, जिससे से कृषि विज्ञान के हर जिले में पशु प्रसार विज्ञान के स्थापना आपने डॉक्टर नीलम भार्गव जी का जो सुपर स्पेशलिस्ट आई की हैं, भाई ज्योति प्रकाश जी अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उपेंद्र मिश्र साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आपकी बात में बुला रहा, ये देखिए हो सकता है बहुत सारे ऐसे युवक हमसे वंचित रहे हो, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ऐसे युवाओं का चयन करें जो इस मेन स्ट्रीम में लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहे। ये चेहरा, प्रेजेंटेशन, हर घटनाओं को कितने रोचक और स्पष्ट तरीके से आप पहुंचाते हैं, वो नाम है रौनक व्यास। आपकी बात अब मैं
वो नाम पुकार रहा हूं जिनके बारे में केवल मैंने सुना। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के साथ बहुत प्रसन्नता के लिए प्रेरणा है, वे युवाओं के लिए आइकन है। और अब जबकि पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में 33% महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का बिल भी पास होने जा रहा है, रखा जा रहा है। अब ये आईएएस बनेंगी, आईपीएस बनेंगी, आईआरएस बनेंगी, वो इनके आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में इनका चयन होना वाकई में हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। और आपकी बात और बता दूं मैं आपको, इस व्यक्तित्व ने जहां पर बर्थडे पार्टी और अन्य पार्टियों में सुराग, आप सोचिए विषय बनेगा तो नहीं था। मैं हमारे यूथ आइकन अवार्ड के लिए गोविंद सिंह, जितने सरल हैं, जितने विनम्र हैं, ये आप इनको देख करके महसूस कर सकते हैं। और अलकादौली पाठक मैम जो है वो इनकी मदर इन लॉ भी है, और निश्चित तौर पे ऐसा दबाव पाकर कोई भी सास जो है वह गर्व कर सकती है। आप 14-15 साल का था तब करीब 150 पौने 200 किलो की तो ये स्ट्रेच कर लेता था। आप यकीन नहीं मानेंगे कितना वजन अपनी बाजुओं में ये दमखम रखते हैं। आप भुजिया लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप पंकज अग्रवाल। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं, इनके हाथ की बनी चित्रकारी प्राथमिकता होती है कि उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आपके समारोह में हमारे डीसी साहब उपस्थित हैं, कशिश साहब, निर्मल कामरा साहब, इन सब से अपना ये यूथ आइकन अवार्ड आप ग्रहण करें। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कुछ या बनता है पापा एक पहचान जाना जाता है, तो पवन पचीसिया जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। स्वर्णिम भविष्य को बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय सम्मानित हो रहे हैं गौर सर। गौर सर के बाद हासिल किए वो हम सबके लिए, इस बीकानेर की बेटी के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। इस बीच मेरा निवेदन मधु खत्री जी से कि आप भी ऊपर ज्वाइन करें, और लेकिन उतने ही सरल हैं। कुछ हंसी की आवाज है, मतलब सही है। तो सोनी भी बैठे हैं ना, तो सोनी जानते हैं सोना और हीरा क्या होता है। और पीछे बजाज को हम इस समय सम्मानित कर रहे हैं। कनिका के बाद वो नाम जिसमें अब मोड़ दिया, एक नया मुकाम दिया है, हम हेमंत का यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। चुप्पी कैसे होगी? आयस नितिन पुरोहित को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में बीकानेर और राजस्थान की विजय हजारे ट्रॉफी में भी आप चयनित हैं। इस समय आपका अभिनंदन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही एक और नाम, तो 99 में तो ये मेरे साथ ही दैनिक भास्कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी उनके सम्मान में यहाँ पर हैं। तो जोरदार तालियों से भाई विक्रम के लिए भी हम तालियां बजाएं। साथ ही में हमारे जो हमेशा ही हमारे बैकबोन रहते हैं सुभाष जोशी जी, उनका भी $1 लाख रुपए खाने का लगा है। आप जानते हो, कम खा लेना, आप मानते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखते हैं अपना उसका, लेकिन इतना भी मत करो कि
और एक स्मृति चिन्ह। इसके अलावा हमारा एक वो चेहरा युवाओं का जो हमेशा ही अपने काम के लिए जाना जाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जाना जाता है, और यूं है कि हमारे सबकी और उद्योग संघ की वो बैकबोन कर रहा हूँ। हमारे गिरीश श्रीमाली आपने हथाई के बहुत ही सकारात्मक खबरों के लिए जाने जाते हैं। भाई गिरीश, आप भी उनके सम्मान के लिए आए, जो हमारे अपने ग्रुप का है नूतन हर्ष जी। एक गाड़ी है 5797, वो सबको डिस्टर्ब कर रही है, चुपचाप उठ के चले जाए, हटा दें। मेन गेट पर है, देखो आगे कितनी मुश्किल से आए हैं अभी। तो नहीं चाहिए भूपेंद्र जी, आप तो करो इसकी ऑडिटिंग। यस, मुकेश शर्मा जी कहाँ हैं? सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जी हैं। तो पहले भी नाम उच्चारित किया, लाइक शायद नहीं थे वो। बाकी तो ऑडिट ठीक है सर? ओके, नहीं तो भाभी जी से पूछ लें। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रमोद आचार्य जी से कि वे ज्ञान गोस्वामी जी को, ज्ञान जी हमेशा ही सहयोगी रहते हैं, लेकिन आज भी सहयोगी हैं, हमेशा रहते हैं, आज भी हैं। साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रमोद जी आप बहुत धीरे हो गए आज। जी की तो रात हो गई। आप भी एक बार मंच पर आ जाएं। श्याम मारू जी, श्याम मारू जी पीछे मत बैठा करो आप। यस, श्याम जी आइए, थोड़ी देर के लिए नारी शक्ति की टीम मंच पर आ जाए। मधु जी, रजनी जी, बाकी सब ने नाम बताया नहीं, इसलिए मुझे नाम पता नहीं। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, बच नहीं जाए। या यूं कहें कि बेटियों को अब तक कम से कम 78,000 बेटियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ गणेश बोत्रा जी से कि वे मंच पर आए। चंद्रेश जी हर्ष, प्रिंसिपल, फाउंडर प्रिंसिपल क्यूविशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, आप आए मंच पर। ठीक है। 25 जी को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। गणेश बोत्रा जी मंच पर। कुशाल सिंह जी, न्यूटन जी, सुमित व्यास जी, वीसी साहब, बीकानेर में जो भी धर्म यात्रा हुई थी जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे, उसका पूरा श्रेय गणेश बोत्रा जी को जाता है। इस समय चंद्रेश हर्ष जी के हाथों संभाजीय बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय सुमित व्यास जी, संभागीय बीकानेर, डीपी प्रशिक्षक जी, अध्यक्ष मदन जी आपके साथ हैं। हाँ, यह अवसर है जब ये सामने बैकबोन रहे। नमस्कार। बीकानेर नगर के स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिनों के कार्यक्रम में आज यूथ आइकन अवार्ड फंक्शन से शुरू हो रहा है ये कार्यक्रम। हमारे साथ में यूपीएससी क्रैक करके बीकानेर का नाम रोशन करने वाली नमिता सोनी है। जानते हैं नमिता सोनी से कि नगर स्थापना दिवस के मौके पर यूथ आइकन अवार्ड में आने पर इनको कैसा लग रहा है। स्वागत है आपका। कैसी फीलिंग है, क्या लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पर आकर इस नगर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर, और सबके साथ ही सेलिब्रेट करके बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। आने वाले दिनों में आप चूँकि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगी और भारतीय जो प्रशासन शासन तंत्र में आपकी एक मजबूत दखल होगी, ये सोचकर कैसा लगा? इससे बहुत खुशी है, जिम्मेदारी का भी एहसास है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है और लोगों को प्रेरित भी करना है इसके लिए। तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करूं। संयोग कहें या शगुन कहें, 33% आरक्षण का बिल, मातृवंदन अधिनियम देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखने वाले हैं, पास भी होगा, क्या सोच? बहुत अच्छी बात है, बहुत समय से, क्योंकि संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए।
लिए और इनफैक्ट विधानसभा में भी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, जो इतने समय से कोशिश जारी है, सरकार ने वो पूरी की है। तो बहुत चाहेंगे हम नगर स्थापना दिवस की सभी को आपकी तरफ से शुभकामनाएं। बीकानेर नगर स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।